हमने सारा डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट को और उसकी 3 जो मेन क्लासेस थी। अब हम बात करते हैं लिपिड्स की। ठीक है, लिपिड्स आपके पास क्या है? लिपिड आर द मिक्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट कंपोज ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिपिड्स क्या है आपके पास? हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं? वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं? वाटर से जो है हमारे पास मिक्स नहीं होते। ठीक है, एंड कंपोजिशन की बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब जब हम लिपिड्स को डिटेल में पढ़ें तो लिखा हुआ है लिपिड्स आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, द क्लास ऑफ लिपिड इंक्लूड फैट्स एंड ऑयल, जो इंपॉर्टेंट क्लास फैट्स एंड ऑयल। ठीक है, लिपिड्स आर लार्ज मोलिक्यूल्स मेड ऑफ 2 मेजर कंसिस्ट ऑफ एंड ग्लाइसरॉल 3 कंपाउंड मोलिक्यूल्स 2 or 3 fatty acid attached of the glycerol। अब देखें, the chain of the fatty acid are usually 14 to 24 carbon group long, but it always even number। ठीक है, unsaturated fatty acid देख लें, liquid at room temperature जैसे oil, एंड देन सेचुरेटेड फैटी एसिड आपके पास क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। अनसेचुरेटेड आपके पास ऑयल्स आ गए, अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड की बात करें वो सॉलिड होते हैं। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि लिपिड्स क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर में मिक्स नहीं होते। एंड दे आर द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट है हमारे पास लिपिड्स। एंड दे बॉन्ड है द एनर्जी स्टोर इन देम, सो दे आर द एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स। हमें एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स लिपिड्स को बोलते हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ द लो ब्लड ग्लूकोज हार्मोन कैन मोबिलाइज ट्राइग्लाइसराइड फॉर एनर्जी प्रोटेक्शन। ठीक है, अब ट्राइग्लाइसराइड देखें, ये आपके पास क्या है? ट्राइग्लाइसराइड क्या है? ट्राइग्लाइसराइड आर कॉमनली कॉल्ड फैट्स और ऑयल। ठीक है, दे आर द मेड अप ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। ट्राइग्लाइसराइड आर इनसोल्युबल इन वाटर, दे आर द यूज फॉर स्टोरेज। ठीक है, एंड फॉस्फोलिपिड देखें, फॉस्फोलिपिड इज द सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लाइसराइड but the phosphate group a place of 1 fatty acid chain। उसमें क्या था आपके पास? जो इसमें क्या है? एक रिप्लेस होगी फैटी एसिड चेन, दे आर द अदर ग्रुप फॉस्फेट इसमें अटैच होगा। एंड फॉस्फेट है द हाइड्रोफिलिक। ठीक है, फॉस्फेट के पास क्या होती है? हाइड्रोफिलिक हेड होती है, एंड हाइड्रोफोबिक क्या होती है? टेल होती है। ठीक है, ट्राइग्लाइसरॉल क्या था आपके पास? हाइड्रोफोबिक था। फॉस्फोलिपिड आपके पास दोनों कंडीशन रखता है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। ठीक है, एंड असाइल ग्लाइसरॉल, ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट लिपिड की ही एक कैटेगरी है। असाइग्लास आर कंपोज ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। द मोस्ट वाइडली स्प्रेड असाइग्लाइसरॉल इज ट्राइग्लाइसरॉल। ट्राइग्लाइसरॉल आपके पास इम्पोर्टेंट है। एंड नेचर जो आपके पास लिपिड होती है, केमिकली असाइग्लास कैन बी ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, तो ये इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हाईलाइट किए, उनको जस्ट सिर्फ आप क्या करें? नोट करें। एंड जब हम थर्ड टॉपिक की बात करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है प्रोटीन। ठीक है, अब हमने वाटर को डिस्कस कर लिया, कार्बोहाइड्रेट को कर लिया, एंड लिपिड्स को। अब थोड़ा बहुत प्रोटीन को देख लेते हैं। जो प्रोटीन आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, हमारे पास क्या है? एक मॉलिक्यूल है, डाइवर्स ग्रुप है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, मेन पॉइंट। इसके 5 एलिमेंट से बना हुआ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो आपके पास ये होता है, देयर इज अ सेंटर कार्बन एटम, जिन्हें हम अल्फा कार्बन कहते हैं। डिफरेंट केमिकल ग्रुप होते हैं जो एक प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं, हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप एंड एसिडाइल कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, प्रोटीन क्या है आपके पास? प्रोटीन हैव द एस्ट्रोजिंग रेंज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। काफ़ी इनमें जो वर्क्स होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में आपके पास कोलेजन। ठीक है, एंड ये सारे जो हैं वो देख लें आप, एंजाइम, ट्रांसपोर्ट, पम्प्स, मोटर्स, हार्मोन,
रिसेप्टर्स, एंटीबॉडी, स्टोरेज, ब्लड क्लोटिंग, लुब्रिकेशन, टॉक्सिन, ये क्या है आपके पास, सारे एक प्रोटीन के वर्क हैं जिनमें प्रोटीन का रोल है। अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन की बात करें जब हम, तो इन न्यूट्रल सॉल्यूशन देयर द एग्जिट सवाइडन विद बोथ एसिड एंड बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब प्रोटीन जो बेसिकली होते हैं वो अमाइनो एसिड से ही बने होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसको देख लें। A peptide bond is formed via condensation and अब प्रोटीन स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया कि प्रोटीन हमारे पास अमाइनो एसिड के बने हुए होते हैं, ठीक है। एंड a change in DNA sequence may lead to the change amino acid and sequence of the protein may lead to disorder. Primary structure, secondary structure and tertiary structure. हमने प्रोटीन के 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं, 3 स्ट्रक्चर में उनको कैटेगराइज किया है। एक हमारे पास आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें द नंबर एंड सीक्वेंस अमाइनो एसिड हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, इंसुलिन। सेकेंडली क्या है, may take the form of or a sheet, it refers local folded structure, the most common alpha helix, beta and tertiary देखें। The precise composed global shade of the protein maintain the 3 types of आपके पास बॉन्ड होते हैं, आयोनिक, डाइसल्फाइड एंड सारी चीजें क्या है आपके पास। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें, द एग्रीगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। हमारे पास मल्टी जो होते हैं जिससे मल्टीपल चेन होते हैं, हम उन्हें क्वाटरनरी कहते हैं। सिंपल में हमारे पास क्या होता है, एक प्राइमरी जिसमें एक चेन होती है, सेकेंडरी में 2 होती हैं, टर्शियरी में एक 3, एंड जब हमारे पास वो काफ़ी सारी एक हम कहेंगे गुच्छा टाइप बन जाता है जिसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। जब हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट आर इन सेल कंबाइन विद प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब हम 2 एलिमेंट्स को, 2 कंपाउंड्स को या 2 मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बन जाता है। जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को मिलाते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स को मिलाते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। बहुत हमारे पास एक्स्ट्रा मैट्रिक जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं उनमें काम आता है। मोस्ट ऑफ द सेलुलर सेक्शन सिक्रेशन आर ग्लाइकोलिपिड इन नेचर, ठीक है। बोथ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लिक एसिड को देखें, जिसमें हम न्यूक्लिक एसिड को मेन हमारे पास क्या होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। अ न्यूक्लिक एसिड इज अ कॉम्प्लेक्स हायर मॉलिक्यूल वेट बायोकेमिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। हमारे पास क्या है, हाई मोलिकुलर वेट होता है न्यूक्लिक एसिड का और न्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है, जिसके पास हमारी क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे किसके पास होती है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या है, डीएनए एंड आरएनए। मोस्ट कॉमन आपके पास कौन सा है, डीएनए एंड आरएनए, जिसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे पास आरएनए। न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल एंड वायरसेस। न्यूक्लिक एसिड आपके पास सब में प्रेजेंट होता है, डीएनए आरएनए आपके पास, यहाँ तक कि लिविंग सेल से वायरस तक आपके पास ये प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर से, न्यूक्लियोटाइड से, मीन्स के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। एंड डीएनए अकर इन क्रोमोसोम्स, हमें पता है डीएनए कहाँ होता है हमारे बॉडी में, क्रोमोसोम्स में। इन न्यूक्लियर ऑफ द सेल इन मच लेजर अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। आरएनए की प्रेजेंट की बात करें तो न्यूक्लियोस में होता है, राइबोसोम में होता है, ठीक है। डीएनए आपके पास किससे बना होता है, डीएनए इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज कंपोज राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। Each nucleotide is made up of 3 subunit, 5 carbon, pentose sugar, nitrogen containing base, phosphoric acid, ठीक है। इन 3 चीज़ों से मिलके हमारे पास क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड। एंड जब हम डीएनए की बात करते हैं, ये आपके पास हेरिडिटी मटेरियल होता है जो पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग हमारे पास ट्रांसफ़र होता है।
एंड जब हम आरएनए की बात करते हैं तो डीएनए को प्रोसेस करने में, ट्रांसक्रिप्शन करने में हमारे पास आरएनए हेल्प करता है। ठीक है, अब जो हमारे पास हैं प्योराइंस, ठीक है, एडेनाइन एंड गायनाइन आर द लार्जर एंड कॉल्ड प्योराइंस। पिरामिडाइन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमाइन आर द सिंपल पिरामिडाइन। ठीक है, अब फीचर ऑफ आरएनए देख लें। रोल्स क्या होता है आरएनए का प्रोटीन को बनाने में। लोकेशन क्या है, लीव द न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर क्या है, सिंगल स्टेटेड। शुगर कौन सी होती है, राइबोस। पिरामिडाइन, साइटोसिन, यूरेसिल, प्योराइंस, एडेनाइन, गायनाइन, इनमें ये सारे क्या हमारे पास फीचर हैं आरएनए के। अब 3 टाइप के आरएनए होते हैं, देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, इनसे भी एमसीक्यूज बनते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आपने डिटेल में स्टडी की होगी। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए आपके पास क्या होते हैं, जो टेक करते हैं जेनेटिक मैसेज को न्यूक्लियस टू राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म टू पर्टिकुलर प्रोटीन। एमआरएनए 3 to 4% है। मैसेंजर आरएनए क्या है आपके पास, जो मैसेज लेके जाते हैं 3 to 4% होते हैं टोटल आरएनए हमारे पास सेल के। ट्रांसफर आरएनए क्या है, ट्रांसफर कंप्राइजेस, ठीक है, सेलुलर टू आरएनए 10 to 20%। राइबोसोमल आरएनए, आरएनए क्या होता है, मेजर प्रोटीन ऑफ आरएनए इन द सेल। मेजर प्रोटीन आपके पास कौन सा होता है, आरएनए। प्योराइंस देखें, दे आर द 3 लार्जर बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एडेनाइन एंड गायनाइन। पिरामिडाइन में आपके पास आता है थायमाइन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, अब ये 2-3 जो आपके पास एक्सरसाइज एमसीक्यूज हैं वो देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमने वो कौन सा आपके पास एलिमेंट है जो कार्बोहाइड्रेट की में नहीं होता। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की आप कंपोजिशन की बात कर लें, बेसिकली पूछना ये जाता है। हमने डिस्कस कर लिया कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो नाइट्रोजन हमारे पास नहीं होता कार्बोहाइड्रेट। द बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन लिपिड, तो आपके पास हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, ये बाकी आपके एमसीक्यूज। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इंशाल्लाह जो हमने ये वीडियो बनाई है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, उसको हमने एक क्विक रिवीजन में पढ़ा है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। तो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर की एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसमें जो हमारे पास पॉइंट रह भी गई है, जहाँ मिस हो गई है या हमने वो डिस्कस नहीं की, वो इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज की वीडियो में उस सारी चीज़ों को कवर करेंगे। एंड वो सारी चीज़ें हमारे पास जो होंगी वो एमसीक्यूज की वीडियो में कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो एंड में भी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।